ऑक्सीजन की कमी की मौत के मामले पर सुनीता दुग्गल जो बीजेपी से सांसद हैं, सिरसा से सांसद हैं, उन्होंने कहा है, उनका बयान है, एक अहम खबर कि ये टेक्निकल इशू है। लोकसभा सांसद हैं सुनीता दुग्गल, उनका कहना है कि राज्य सरकारों को देना होता है आंकड़ों का रिकॉर्ड, वही आंकड़े सरकार सबके सामने, वही आंकड़े सरकार ने, केंद्र सरकार ने सबके सामने पेश किए हैं। देखना होगा कि राज्यों ने झूठी रिपोर्ट के आंकड़े तो नहीं दिए, राज्यों ने झूठी रिपोर्ट के आंकड़े तो नहीं दिए, झूठे आंकड़े तो नहीं दिए। सुनीता दुग्गल का बयान, बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल का बयान कि टेक्निकल इशू है, जो आंकड़े राज्य सरकारें केंद्र सरकार को देती हैं वही सरकार ने पेश किए हैं। क्या कहा था सुनीता दुग्गल ने, पहले वो सुन लीजिए और इसके बाद क्या कुछ कहा जाता रहा है, क्या कुछ कहा गया है, वो भी सुनाएं। ये टेक्निकल इशू है। मैं जो अभी हमारी एमओएस बनी है वो मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, डॉक्टर भारती पवार। तो जब ये बात उठी, राज्य जो आपको जो आंकड़े देगा उन्हीं आंकड़ों को तो आप केंद्र में पार्लियामेंट में रखेंगे। जब महाराष्ट्र ये कह रहा है कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन से कहीं कोई मौत नहीं हुई है, कहीं कोई डेथ नहीं हुई है, तो आप ये बताइए कि उन्हीं आंकड़ों को तो हम पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे। तो ये बात देखने की ये है कि क्या वो राज्य गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हरियाणा ने भी तो दी है। नहीं, देखिए हरियाणा ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन राज्यों ने दी है वही इन्फॉर्मेशन को हमारी एमओएस ने जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया है। तो जो आंकड़े राज्य पेश करते हैं वही केंद्र सरकार ने पेश किए हैं, जो आंकड़े राज्य देते हैं। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी से क्या कोई मौत हुई देश में, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर बहुत ज्यादा सियासत भी गरमाई हुई। और इस बार महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का भी बयान आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, कोरोना की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या मौत हुई या नहीं हुई, सुनते हैं। ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से महाराष्ट्र में किसी भी रुग्ण की मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा एफिडेविट हमने कोर्ट में भी दिया है। और ये वास्तव है क्योंकि महाराष्ट्र को जितना ऑक्सीजन चाहिए था वो ऑक्सीजन हमने, हमारा जो निर्माण हो रहा ऑक्सीजन था वो 100% ऑक्सीजन हमने इंडस्ट्री से निकाल के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के लिए दिया गया, वह प्योरिटी उसकी मेंटेन की गई। महाराष्ट्र में 65,000 पॉजिटिव रुग्ण आ रहे थे, तब भी हमने 1700 मेट्रिक टन पे ऑक्सीजन मैनेज किए। और ईश्वर की कृपा है कि कोई भी मिसहैप या एक्सीडेंट इस तरह से कि ऑक्सीजन नहीं मिला इसीलिए नहीं हुआ है। कोरोना काल की दूसरी लहर और उस दूसरी लहर के दौरान जो हालात पैदा हुए थे उसने पूरे देश को सख्ते में ला दिया था। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, लोग परेशान थे, अस्पताल वाले गुहार लगा रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी है, लोगों की जान जा रही है। लेकिन इसी दौरान बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी को लेकर बहुत सी बातें भी आ रही थी, कहीं पर पूरी ऑक्सीजन थी, कहीं पर नहीं थी, इसको लेकर चर्चा हो रही थी। लेकिन इसी बीच राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत न होने की बात कहकर हर किसी को चौंका दिया था। क्या ऐसा है, इस पर स्वास्थ्य मंत्री का तर्क भी सुनिए। मृत्यु रिकॉर्ड क्यों छुपाते हैं मृत्यु? यहां आनंद शर्मा जी ने कहा रजिस्ट्री है, नेशनल रजिस्ट्री है, और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में कहा कि हमारे हाथ में नहीं है मृत्यु हुआ हो, ज्यादा हमें टेस्टिंग करना है, करिए, मृत्यु रजिस्टर करिए, छुपाने का कोई कारण ही नहीं है, बताना चाहिए। लेकिन आप किसके पर ब्लेम कर रहे हैं? जिन्होंने ब्लेम किया वो मोदी पर किया, भारत सरकार पे किया। रजिस्ट्रेशन कौन करता है? स्टेट करता है। आंकड़ा तय कौन करता है? स्टेट करता है। उसको ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको डालना होता है। यहां तो किसी ने मना नहीं किया है। मोदी जी ने तो कहा कि कोई बैकलॉग है तो भी डाल दीजिए, क्यों छुपाए? और छुपाने का कारण भी क्यों है? उसके लिए कोई स्टेट से कम आंकड़ा आया तो कोई उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, ऐसा तो नहीं है। ये जिम्मेवारी का विषय है।
लेकिन भी मैंने देखा कि यहाँ कई सम्मानीय सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार आंकड़ा छुपा रही है। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। और जब देश के स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान आया तो इसके बाद फिर और भी बयान आए, विपक्षी पार्टियों के बयान आए। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल का बयान आपने सुना, जो अभी ताजा बयान है। उन्होंने कहा कि टेक्निकल इशू हो सकता है, जो आंकड़े राज्य सरकारें देती हैं उन्हीं को केंद्र सरकार ने पेश किया है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा में, उनका क्या कहना था वो भी सुनते हैं। आपने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, आज तक आपने उसको नहीं पालन किया। आपको जो लोगों के लिए करना होता है वो तो आप करते नहीं हैं। जब लोगों की जान बचाने की जरूरत थी तब आप रैलियों में व्यस्त थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। उनको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन से कितनी मौत हुई है? वो तो चुनाव की रैली में व्यस्त थे। सारी बीजेपी तो चुनाव कराने में व्यस्त थी। उनको पता कैसे चलेगा कि किसकी ऑक्सीजन से मौत हुई, किसकी दवा की कमी से मौत हुई, किसको बेड नहीं मिल पाया? कैसे पता चलेगा इन लोगों को?